प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फाइनली आप सबके लिए मैं आंसर शीट को फिल करने का तरीका लेकर आ चुका हूं। जहां पर नाम लिखा है, यहां पर आपने नाम लिखना है। इसके नीचे ही आपके फादर का नाम है, वहां आपने फादर नाम लिखना है। इसके नीचे ही आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, जो कि इन वर्ड्स में लिखने हैं। तो यहाँ पर आपने वर्ड्स में अपना नंबर लिखना है। इसके नीचे आपका सिग्नेचर है, कैंडिडेट सिग्नेचर। वो सिग्नेचर आपने लिखना है यहाँ पर नंबर के नीचे। उसके नीचे आएगा सिग्नेचर डिप्टी सुपरिटेंडेंट, जो आपका सुपरिटेंडेंट है उसके सिग्नेचर आएंगे। तो वहां पर सिर्फ सिग्नेचर कैंडिडेट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो करेगा। और ऊपर सबसे यहाँ पर रोल नंबर है, जो बबल में आपने फिल करने 46, 15, 21। जहाँ पर 4 है वहाँ पर 4, जहाँ पर 6 है वहाँ पर 6, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 1 फिल करना, जहाँ पर 5 है वहाँ पर 5, जहाँ पर 2 है वहाँ पर 2, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 1 फिल करना। इसके बाद आ जाएगा आपका पेपर कोड, जैसे 1234 कोड है, इसको आपने फिल करना है। जहाँ पर 1 है वहाँ पर 1 फिल किया, जहाँ पर 2 है वहाँ पर 2 फिल किया, इस तरीके से। पर आ जाएगा डेट, मंथ, ईयर, ठीक है, दिन कौन सा आपका, महीना कौन सा और साल कौन सा, इसको फिर आपने फिल करना है। फिर इसके बाद मैट्रिक है या पार्ट 1 है या एनुअल एग्जाम है, इनको आपने फिल करना है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, मैं एरो के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। इस तरीके से आपने इस फ्रंट पेज को फिल करना है, जैसे मैंने आपको तमाम डिटेल बताई है। क्योंकि ये आपकी आंसर शीट है, अगर इसमें खराबी होगी तो पेपर जो चेक करने वाला है काफ़ी कंफ्यूजिंग का शिकार भी हो सकता है आपके गलत मेथड से लिखने से। सो उसके लिए आसानी पैदा करनी। फिर ये पेज आ जाता है, इस पर मारूजी के जो जवाबात जो कि दुरुस्त हैं, उनके आपस में ABCD हैं, उनको आपने फिल करना। पेपर कोड, जिस तरह सामने आपको एरो के जरिए मैं बता रहा हूँ कि पेपर कोड है, इस तरीके से पेपर कोड लिखना है। और जहाँ पर जो नंबर आता है, जैसे 1 है, 1 की जगह पर 1, 2 की जगह पर 2, 3 की जगह 3, आ जाती ABCD आंसर की, कि यानी अगर पहले का A तो A में आपने बबल को फिल करना, B है तो B, C है तो C, अगर D है तो D। तो इस तरीके से आपने ये बबल फिल करनी है। और जितने भी आपके क्वेश्चनों की बबल्स होंगी उतने ही आपने वो फिल करनी है। और एक ही जवाब के 2 आंसर नहीं लगाने। अगर आप 2 लगाएंगे तो आपका जवाब गलत तस्वर किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से अगर आप अपनी आंसर शीट को फिल करेंगे तो पेपर वाले के लिए भी आसानी होगी, चेकर के लिए, और आप सबके लिए भी। और यहाँ पर जहाँ अब मैंने एरो लगाया सिर्फ मुम्तिहन के लिए, यानी जो पेपर चेक करने वाला वो ही यहाँ पर चेक करेगा। अब नेक्स्ट जो पेज है, इसमें मैंने आपको हाईलाइट कर दिया सब कुछ, जहाँ पर आपका रोल नंबर और पेपर कोड है और बाकी तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन जो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी वही चीज़ें हैं, लेकिन इनको हाईलाइट कर दिया है। इनको अच्छे से देखें तो इंशाल्लाह आपका पेपर 100% ठीक होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। अब यहाँ पर जो मैंने एरो बनाया है इंटर का, तो यहाँ पर इंटर है, ई से इवनिंग है, वाई से ईयर है। और इसी तरीके से ऊपर की जानिब भी बहुत सी डिटेल लिखी हुई हैं, उनको भी आपने अच्छे से देखना है। हर एक चीज़ को पढ़कर आपने फिल करना है। अगर आप पढ़कर फिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका हर जो आंसर शीट का क्वेश्चन है जो पूछा गया वो बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पर मैट्रिक है तो पार्ट 1 का नहम होगा, पार्ट 2 है तो दहम है। तो इस तरीके से आपने ये फिल करनी है।